आपने सुना अभी हम जो बात डिस्कस कर रहे थे कि ख़वातीन कपड़े क्यों लेती हैं, तो प्लीज़ बताइए ज़रा। मुझे ऐसा लगता है कि कपड़ों का शौकीन मैं खुद बहुत ज़्यादा हूँ। आई एम एक्सट्रीमली शॉपaholic। मतलब मेरी शायद बारी नहीं आती कपड़ों की, इतनी ज़्यादा मैं शॉपaholic हूँ। बारी नहीं आती कपड़ों की? हाँ, मतलब रह जाते हैं, रिपीट ही नहीं होते, इतने कपड़े हैं, इतना बड़ा वार्डरोब है। तो मुझे ऐसा लगता है ये शौक है। अब इसको जूतों का शौक है, कपड़ों का नहीं है। कपड़े ही मेरे से ले लेती है, जूते अपने पहन। हमारा साइज डिफरेंट है जूतों का। तो कपड़ों का शौकीन होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। औरतों को वेल ड्रेस होना चाहिए। नहीं, मगर वेल ड्रेस होने के लिए कितने कपड़े होने चाहिए? पता है वासे भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जब पहले साल में कोई 2 कलेक्शंस आती थी, ठीक है, विंटर कलेक्शन आ गई, समर कलेक्शन आ गई। अब हर 10 दिन बाद कलेक्शन आ रही है, हर 10 दिन बाद ब्रांड कपड़े निकाल रहा है। उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंस्टिंक्ट है ना औरत का, कपड़े कपड़े कपड़े। फिर मुकाबलाबाजी बहुत है कि उसने क्या पहना है, रिपीट नहीं करना, ये सारी चीजें कलेक्टिव है। आगे रिपीट नहीं करना और बीच में मुकाबलाबाजी भी। आज ऐसा कुछ है ही नहीं, कंपटीशन है, कंपटीशन है। और उन्होंने एक और चीज कही, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अपने लिए तैयार होते हैं। नहीं, you dress for yourself but you want appreciation from others. Yes, you need validation. Yes, you are looking nice. आपको अच्छा लगता है ये सुनना कि आप अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ ये वाली वैलिडेशन ही है कि आप अच्छे लग रहे हैं? मतलब आप कोई ज़हनी तौर पे अच्छी बात करते हो या कोई अच्छे इखलाक हो, वो नहीं मैटर करेगा? सब कुछ मैटर करता है। ये सारा कुछ एक इंसान को एक अच्छा इंसान बनाता है कि वो बोलता कैसे है, वो ड्रेसअप कैसे होता है। सिर्फ कपड़ा नहीं किसी की वैलिडेशन हो सकती। लेकिन फरा मैटर तो यानी कि आपको तस्वीर में तो वही नजर आ रही है ना। सिर्फ अट्रैक्ट क्या करता है आपको, वो डिपेंड करता है। किसी की लुक्स करती हैं आपको अट्रैक्ट, या किसी का बोलना अच्छा लग रहा है आपको, तो इस तरह। वैसे भाई पहली चीज तो अपीयरेंस है, हाउ यू लुक। यस, उसके बाद हम उनका दिल देखते हैं, वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप है। अच्छा, वो बाद में आता है दिल देखना, क्या खाना। हमें क्या पता वो कैसा इंसान है, भी उसकी लुक्स देखेंगे, अपीयरेंस देखेंगे। मगर कई बार ऐसे भी होता है कि लुक्स बहुत जबरदस्त हो और इंसान अंदर से ऐसा होता है। ये आपको पता लग जाता है इन 3 मंथ्स, 3 महीने का टाइम लगता है। यस, कोई भी इंसान 3 से 6 माह तक प्रिटेंड कर सकता है, ज्यादा प्रिटेंड नहीं कर सकता। अच्छा, वो ये नया एक वैसे इन्होंने एक एनालिसिस दिया। सर याद रखिएगा, 3 से 6 महीने बचना है अपने। उसके बाद इंसान रिवील हो जाता है, वो जो भी है, वो अच्छा है, वो बुरा है। 6 माह से ज्यादा कोई इंसान टाइम नहीं ले सकता। और कोई वो ऐसे होते हैं जो उससे पहले ही पकड़े जाते हो? पकड़े जाते होंगे, जो वो बहुत ही ज्यादा बुरे होंगे जो उससे पहले पकड़े जाते हैं, या वो बहुत ही बुरे एक्टर होंगे ये भी कह सकते हैं। वो 3 महीने से पहले पकड़े जाते होंगे। आपको भी यही इतना ही शौक है कपड़ों का या नहीं, या सिर्फ जूतों पे ही है? मुझे ज्यादा जूतों का शौक। जूते देख के मैं रजिस्ट नहीं कर सकती कि मुझे जो चाहिए बस लेना है। फिर ओए होए, तो ये कोई इंस्टेंट कंट्रोल भी होती है ख़वातीन? मैंने तो रेंटल क्लॉथ लगाया हुआ अपनी अलमारी के आगे। ये आती हैं, कपड़े उठाती हैं, पहनती हैं आराम से। मैंने तो कहा है कि मुझे रेंट दिया करो मेरे कपड़ों का। वैसे कभी होता है कोई इंस्टेंट कंट्रोल कर पाए? हो सकता है, आपके कंट्रोल में है ये भी। मगर अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप दोनों इन्फ्लुएंसर्स एंड यू आर रियली इनटू इन्फ्लुएंसिंग और कपड़े और एवरीथिंग फैशन, और आप तो खैर फैशन डिज़ाइनिंग आपने पढ़ी भी हुई है। एक सवाल जो कि बार बार बड़ा एक पर्टिनेंट लगता है मुझे आजकल के ज़माने में विद दिस होल सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसिंग, डू यू थिंक कि इस कल्चर ने ऑफ फॉलोइंग फैशन ऑल द टाइम, इसने हमारी इकोनॉमिक्स को हिला दिया है? इसने हमारी इकोनॉमिक्स को नहीं हिला दिया, इसने हमारी पूरी नेशन को हिला दिया है। ये जो इंस्टाग्राम पे जो का आप एड्स की बात कर रहे थे ना, हर 1 मिनट बाद एड आ रहा है, कपड़े आ रहे हैं, हर इंसान पागल हुआ है कपड़े खरीदने के पीछे। इतना कंपैरिजन डाल दिया है। इससे पहले वासे भाई देखिए, किसी को पता ही नहीं होता था दुनिया में किसी ने क्या पहना है। बिल्कुल। अब मैं शो से उठ के जाऊंगी ना, तो मैं पिक्चर लगाऊंगी, मैं लिखूंगी मैंने ये सूट पहना, मैंने ये जूता पहना। अब मुझे 90,000 लोग देख रहे हैं। उन 90 में से आई थिंक और कुछ नहीं चले 900 भी मैं कहता हूँ कि अगर उनके जहन में ये जोड़ा अड़ गया और उसके बाद वो ये जोड़ा लेना चाहती हैं, जो भी आपकी डिजाइनर जो हैं, और उन 900 ने फिर जो जिंदगी अजाब करनी है अपने अम्मी अब्बू की या शौहरों की या अपनी भी कहीं पे, कि वो पीछे पड़ जाएंगी कि जब हमने लेना है। ये सोशल मीडिया की वजह से हुआ सब कुछ, और ये कोई अच्छी चीज नहीं है। लेकिन अब इसका इतना वो हो गया, अब एक एक चीज मेंशन करते हैं लोग, बैग ये है, जूता ये है, सूट ये है, इयररिंग्स ये है, मतलब एवरीथिंग इज बीइंग मेंशन्ड ऑन इंस्टाग्राम। और सब इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, और टिकटॉक तो इससे भी बड़ा मीडियम है जो कि मैं तो नहीं यूज करती। वहाँ तो पता नहीं लोग क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। अगर आपके ख्याल से ये अब एक इसने टोटल इकोनॉमिक्स को खराब कर दिया है हमारे घर में? टोटल ब्रांड्स नहीं, इटसेल्फ भी वासे भाई, क्यों ब्रांड्स हर 10 दिन बाद कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं? क्योंकि ये ले रहे हैं सारे ना, ये ले रहे हैं सारे, और जैसे मर्जी ले रहे हैं, पैसे उधार उठा के ले रहे हैं, घरों को तंग करके ले रहे हैं, बट ले रहे हैं जैसे मर्जी, जिसकी जितनी पॉकेट है उसके मुताबिक वो ले रहे हैं। मगर ज़रा इसके एक और मसला ये भी है कि मोस्ट ऑफ द केसेस आप अपनी पॉकेट के बियॉन्ड जाके उस चीज को हासिल कर रहे हैं हमेशा। वो जिस तरह भाई ने बताया कि वो लोन उनके सामने आते हैं
तो अब लोन लेके भी लोग अगर आगे से ये कर रहे हैं कि चलो यार क्रेडिट कार्ड पे हैं या किसी चीज़ पे हैं, अगले महीने पैसे दे देंगे, अभी तो ले लो ना ये। वासे भाई इस ईद पे आप यकीन करें जिस सूट को हाथ लगाओ 1.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख मतलब 1.5-2 लाख कोई जी कुछ अमाउंट ही नहीं है। एक बंदे की सैलरी बीइंग अ डॉक्टर है, मैं डॉक्टर, मेरी 1.5 लाख सैलरी है, मैं सीधा आपको बता रही हूँ। 1.5-2 लाख का सूट बिक रहा है और बिक रहा है, आउट ऑफ स्टॉक होता है। ये बिल्कुल हम अक्सर देखते हैं, फुटेजेस आती हैं, हमारी बहनें जो हैं वो गुत्थम गुत्था हो गई चेहरे के ऊपर, शीशे तोड़ दिए उन्होंने, रोंद दिया, मैनुकेन्स भी रोंदे गए बीच में, कपड़े भी बीच में गए, 2-3 जो बेचारे मर्दाना गार्ड्स होते हैं वो भी रगड़े जाते हैं बीच में ही। वहाँ से भाई कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं वो तो बाहर टेंट्स लगाते हैं, प्रॉपर टोकन सिस्टम चलता है, पुलिस आती है बकायदा, वहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स पे भी लड़ाई हो रही है सूट लेने के पीछे। ये तो एक इतनी कॉमन प्रैक्टिस हो गई है और इसका मेजर मुझे लगता है कि ब्रांड्स ने ना ये सोचना ही छोड़ दिया है कि बस वो अपना देख रहे हैं। ज़्यादा बात ये है कि अब वो ब्रांड तो नहीं, अब वो तो चले कमर्शियल कमोडिटी है, उन्होंने का तो काम ही है कि वो बेचेंगे, मगर जो लेने वाले हैं वो भी तो सोचें ना। लिमिटाइजेशन भी होनी चाहिए, मतलब ये तो आपके ऊपर है ना कि इस तरह तो और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि ममनू हैं, वो भी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं मगर आप नहीं लेते, चाहे वो कानून की वजह से नहीं लेते या कोई और वजह आ जाती है उसके अंदर। औरतों की कमजोरी है कपड़े, आप ये समझ। सुनो ये कह रहे हैं। वेलकम बैक टू गपशप। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सा मंशा है। मेरा क्वेश्चन मैम ज़ारा से है। मैम जैसे कि अभी जून और जुलाई चल रही है, बहुत गर्मी है आपको पता है, और कोई डिज़ाइनर आपको शूट के लिए लहंगा दे देता है, तो आपका दिल क्या चाहता है इतनी गर्मी में डिज़ाइनर की बैंड बजा जाए या डिज़ाइनर को ही लहंगा पहना दे? पहले तो समझ में, आई डोंट डू शूट्स, आई शूट्स अकॉर्डिंग टू माई मूड। अगर वो मेरे मूड के अकॉर्डिंग है तो मैं शूट करती हूँ, वरना मैं शूट नहीं करती। बेसिकली आई एम अ डॉक्टर, I work in morning and in evening as well, being a doctor. आप ये इतने सबके दरमियान में शूट कब करती हैं? वहाँ से भाई मैंने बड़ा मुश्किल मैनेज किया। मैंने अंदर मास्टर्स भी किया, मैंने अंदर MCPS डर्माटोलॉजी भी किया, मैंने अंदर हाउस जॉब भी, जिना में जॉब भी की, मैंने शूट्स भी किए और मैंने इन्फ्लुएंसिंग भी की इस सब के दौरान। ये वैसे कभी होता था कि कोई मरीज आए और आपको पहचान जाए और उसको काफ़ी दफ़ा और वो कहे कि मैडम ये टांके तो बाद में लगाइएगा, पहले सेल्फी तो ले लें। जो मेरा पूरा हॉस्पिटल था वो बहुत इंस्पायर था इस चीज़ से। तो शूट्स, आई डोंट डू शूट्स एनी मोर। हाँ, लेकिन जब धूप में शूट होता था तो बहुत मुश्किल है शूट करना, लहंगे पहनना, शूट करना। इट्स नॉट एन ईजी जॉब, इट्स अ टफ जॉब। इट्स अ टफ जॉब। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान असलम है। मेरा क्वेश्चन मैम फरा से है। मैम अगर सोशल मीडिया हमेशा के लिए बंद हो जाए तो आप अर्निंग के लिए दूसरा कौन सा प्रोफेशन चूज़ करेंगी? वालेकुम अस्सलाम। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के अब बगैर चीज़ें मुमकिन नहीं है, क्योंकि सारी जो मार्केटिंग है, पहले तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो रही थी, लाइक जैसे हम फ्लेक्सेस देखते थे, बोर्ड्स देखते हैं, बिल बोर्ड्स, लेकिन अब वो चीज़ थोड़ी कम हो गई है। हम सोशल मीडिया के थ्रू सारे काम कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसिंग का मीडियम ही वही है। मगर यू हैव योर डिग्री एज वेल। बिल्कुल, बस डिग्री है, तो लेकिन मैं डिग्री के साथ अब मैं इन्फ्लुएंसिंग की तरफ आ गई हूँ और मैं मार्केटिंग भी पढ़ रही हूँ साथ। हाँ नहीं, लेकिन अगर सोशल मीडिया बंद भी हो जाए तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू ट्रेडिशनल वेज। शी इज़ मैनेजिंग माई हॉस्पिटल। सारा हॉस्पिटल की इन्वेंट्री, स्टाफ को देखना और मुफ्त की सर्विसेज लेना, ये पूरा कर रही है। मेरे पास अदर जॉब्स भी हैं। एक लाइन आखिरी आप ना भी बोलती तो बात बन सकती थी। अच्छा, ये आपको अमूमन ऐसा कहती रहती हैं? हाँ, आई डोंट माइंड, मुझे मिल रही है सर्विसेज तो। अच्छा, आपको बुरा भी फर्क नहीं पड़ता? नहीं। ये देखिए, एक अच्छी बात है कि उन्होंने बिल्कुल अपने आप को सेट कर लिया उसके मुताबिक। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मैम आप? मैं ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल। आई केम टू नो कि आप सब लोग यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल से हैं। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम साहिवाल। मेरी सारी स्कूलिंग DPS साहिवाल से है। ये तो आप सारे आपस में ग्राई निकल आए हैं। अब आप खुल के पूछिए। मैम बहुत स्टाइलिश लुक आपकी दिखती है, तो मैम आम लड़कियों के लिए मेरा क्वेश्चन है कि जो महंगे ब्रांड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो कैसे अपने आप को स्टाइलिश लुक दे सकती हैं? तो कोई 3 क्लासिक टिप्स बता दें आप प्लीज़। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। जो स्टाइल होता है ना, दैट्स अ इनबॉर्न। इसके लिए यू डोंट हैव टू गो टू बिग ब्रांड्स एंड एवरीथिंग, नॉट एट ऑल। इफ़ आई डोंट वांट टू बॉडी शेम एनीवन, इफ़ एनीवन इज़ गुड इन शेप, उसको कुछ भी सूट करेगा। लेकिन अगर कोई नहीं है शेप में और फिर वो क्या करे अच्छा लगने के लिए? वहाँ से भाई वो जिम जाए, वो शेप में आए। पता ये चला कि आपने कपड़ों में पैसे खर्च नहीं करने, जिम पे पहले करने हैं। उसके बाद जाके कपड़ों की बारी आनी चाहिए। ठीक है, आप ऑटोमेटिकली अच्छे लगते हैं। मेहनत कम करनी पड़ेगी ना। मेहनत कम करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रियान है। मेरा सवाल मैम फरा से है। इंस्टाग्राम पे तो आप काफ़ी एक्टिव नज़र आती हैं, क्या आप घर के कामों में भी इतना ही एक्टिव हैं, जैसे सफाई करना या चाय बनाना या खाना बनाना वगैरह?
मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ, मैं कुकिंग भी कर लेती हूँ। शी इज़ 7 years younger than me and she is very active. किचन में अगर कोई कभी ना हो कोई तो शी कैन कुक वेरी वेल. मैं एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। हाँ. मैंने मेकअप भी सीखा हुआ है। नहीं मगर किचन में क्या बनाती हैं? मुझे बिरयानी बनानी आती है, मुझे बोनलेस चिकन बनाना आता है, ओए होए होए, चिकन पीसेस बनाना। ओए होए होए, और आप भी ये नहीं वासे भाई, आई डोंट लाइक टू गो टू किचन. मुझे नहीं याद लास्ट टाइम मैंने फ्रिज भी कब खोला है. जी सर। सर जैसा कि आपको पता चला कि हम सब साहिवाल से हैं, जी जी बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि साहिवाल से आपको एक वहाँ पे हड़प्पा की तहजीब पे कुछ क्लॉथ ही हैं, वो सलारी बनाई होती है। अच्छा। तो हम आपको ये गिफ्ट देना चाहते जरूर जरूर सर, थैंक यू सो मच। मैं तो ये पहने ही रखूंगा। थैंक यू वेरी मच. थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाजिश आप लोगों की, थैंक यू। बड़ा ज़बरदस्त क्लॉथ है, इसको मैं और जगहों पे भी कहीं ना कहीं स्टाइलाइज करने की कोशिश करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा सवाल मैम ज़ारा से है। मेरा नाम मोहम्मद भट्टी है। तो बेसिकली बॉयज़ के लिए समर में अपनी स्किन के रूटीन को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, तो क्योंकि आप डर्माटोलॉजिस्ट हैं तो हमें कुछ टिप्स दें जिसमें हम ना थोड़े से टाइम में अपनी स्किन के रूटीन को मैनेज कर सकें। वाह वाह वाह, भट्टी ते मसले स्किन दे। बताएं मैडम, भट्टी साहब को बताइए। प्लीज यूज सन ब्लॉक. कुछ भी ना करें और यूज सन ब्लॉक अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें सब मर्द, क्योंकि आप नहीं कर सकते उस तरह स्किन केयर रूटीन फॉलो जिस तरह औरतें करती हैं, ठीक है? तो बस सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना शुरू कर दें. भट्टी साहब, सन ब्लॉक का पता है ना? बिल्कुल जैसे आप सारे ब्लॉक होते हैं उसी तरह एक सन ब्लॉक भी होता है। वेलकम बैक टू गपशप।